इसमें बड़ी प्यारी फजीलत है कि कुरान पाक को इंसान ज़ौक़ से पढ़े, शौक़ से पढ़े और ठहर ठहर कर मखारिज के साथ पढ़े, समझ के पढ़े. It is very important, and there are many blessings associated with reciting the Quran with presence of heart, understanding and reciting slowly whilst applying the rules of tajweed. तिरमिज़ी शरीफ सफ़ा नंबर 115 दूसरी जिल्द में है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यजीउ साहिबुल कुरान यौमुल क़ियामा, कुरान पढ़ने वाला, कुरान समझने वाला, कुरान पाक पर अमल करने वाला, कुरान पाक से मोहब्बत करने वाला कल बरोज़े क़यामत आएगा. फ़यक़ूल कुरान या रब्बि हल्लिही, तो कुरान उसकी शफाअत करेगा और कहेगा, ए मेरे रब, इसे तू आरास्ता कर दे, इसे हुल्ला पहना. फ़युल्बसु ताजुल करामा, तो इस साहिब कुरान को इज्जत का ताज पहनाया जाएगा. It is stated in Tirmidhi Sharif that Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa ashabihi wa sallam said, the one who memorized, recites the Quran shall come on the day of judgment, and the Quran, i.e. the reward for reciting the Quran, says, O Allah, decorate him, so he is donned with the crown of nobility. सुम्मा यक़ूलु या रब्बि ज़िदहु, तो वो कुरान अर्ज करेगा, ए मालिक व मौला, इसके शर्फ में, इसकी इज्जत में मजीद इजाफा फरमा. फ़युल्बसु हुल्लतुल करामा, फिर उसे पहले इज्जत का ताज पहनाया गया था, अब कुरान के अर्ज करने पर उसे इज्जत का हुल्ला, लिबास पहनाया जाएगा. Then it says, O Allah, give him more. So then he is donned with a suit of nobility. So before, he was given a crown of nobility, and now he is given a full suit of nobility. Subhanallah. सुम्मा यक़ूलु या रब्बी इर्द अन्हु, अल्लाहु अकबर. जिसने कुरान से मोहब्बत की, कुरान पाक कल बरोज़े क़यामत उससे कितनी मोहब्बत करेगा, कितनी मोहब्बत का वो इजहार करेगा. फिर कुरान कहेगा, ऐ मेरे रब, इर्दा अन्हु, तो इससे राजी हो जा. फयर्दा अन्हु, तो अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएगा. फयुक़ालु लहु इक़रा वर्क़ा, तो इस साहिब कुरान से कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जाओ, जन्नत की मंजिलें तय करता जा. व यज़दादु बिकुल्लि आयतिन हसना, हर आयत के बदले में एक भलाई, एक दर्जा उसे दिया जाएगा. Then it says, O Allah, be pleased with him. So Allah subhanahu wa ta'ala is pleased with him and says, recite and rise up, and be increased in reward with every ayah you recite. We see from this how much the Quran loves the person who recites the Quran, understands the Quran, and is attached to the Quran. कुरान मजीद फुरकान हमीद ये एक ऐसी किताब है कि जब मोमिन इसकी तिलावत करता है तो तिलावत की बरकत से मोमिन के दिल नरम हो जाते हैं. सूरह अनफाल आयत नंबर 2, नवा पारा, रुकू नंबर 15 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वही लोग हैं कि जब अल्लाह का जिक्र उनके सामने किया जाता है तो उनके दिल लरस जाते हैं. The Quran is such a book that when one recites it with presence of heart, their hearts become soft. Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran in Surah Al-Anfal verse 2, which is in Ruku' 15 of the 9th parah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. The believers are the very people
whose hearts tremble with fear when Allah subhanahu wa ta'ala is remembered. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ईमाना, और जब उनके सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं तो इनका ईमान और बढ़ जाता है, उसकी कुव्वत में और इजाफा हो जाता है। वअला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से इंसान का सीना ईमान के नूर से रोशन हो जाता है। وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. And when his verses are recited to them, their faith is strengthened, and they only place their trust in Allah subhanahu wa ta'ala. We see from this that those who recite the Quran amongst the believers, their hearts become illuminated. तिरमिज़ी शरीफ दूसरी जिल्द सफ़र नंबर 116 पर है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन शगलहुल कुरआनु अन ज़िक्री व मसअलती, जिसे कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई कि दिन रात कुरान की तिलावत कर रहा है, कुरान पाक को समझ रहा है, कुरान पाक में गौर व फिक्र कर रहा है, इस मशगूलियत की वजह से वो अल्लाह का जिक्र ना कर सका और अल्लाह से दुआ ना मांग सका। यानी जो दुआ का वक्त है, अल्लाह के जिक्र का वक्त है, उसमें भी कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, उसमें भी कुरान पाक समझने की कोशिश कर रहा है। It is in Tirmidhi Sharif that the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam said, Allah subhanahu wa ta'ala, blessed and most high is He, has said, whoever is too busy with the Quran for remembering me and asking me, i.e. whoever is so busy reciting the Quran and trying to understand it such that they don't even get time to make dua or perform other optional acts of worship because they spend the entire time attached to the Quran. फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है, आतैतुहु अफदल मा उअतिस साइलिन, मैं उसे वो अता करूंगा जो मांगने वालों को अता करता हूं, उससे बढ़कर उसे अता फरमाऊंगा। यानी वाज़ेह मालूम हुआ कि जो कुरान से मोहब्बत करे और कुरान की तिलावत में और कुरान को समझने में मशगूल हो जाए, उसकी सारी हाजतें रब्बुल आलमीन पूरा फरमाता है। Allah subhanahu wa ta'ala states, then I shall give him more than what I give to those who ask. So whoever misses out on making dua due to being connected with the Quran, then Allah subhanahu wa ta'ala will actually give them more than those who ask, which teaches us the great rank of always being busy in reciting the Quran.